क्या आप सोचते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित है? यदि नहीं, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पर फिर से विचार करना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डाइवर्सिफिकेशन के बारे में कि डाइवर्सिफिकेशन के द्वारा कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित और फायदेमंद बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इससे आपका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित ही नहीं प्रॉफिटेबल भी बनने वाला है। शेयर करता हूं माइंड मैप और उसके द्वारा हम लोग बात करेंगे डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन कहते किसको है। पहला पॉइंट हमारा वही है, व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या है, इसका डिफिनीशन, इंपॉर्टेंस ऑफ स्प्रेडिंग रिस्क, और तीसरा की प्रिंसिपल ऑफ नॉट पुटिंग ऑल एग्स इन वन बास्केट। डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं जब हम अपने इन्वेस्टमेंट को किसी एक जगह इन्वेस्ट ना करके अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं, उसी को डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है। और इसका इंपॉर्टेंस यह है कि यदि एक एसेट क्लास में आप इन्वेस्ट करेंगे और उसमें यदि कोई दिक्कत आती है तो आपका पूरा का पूरा एसेट रिस्क में आ जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि आप पूरा कैपिटल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए और यदि स्टॉक मार्केट में कुछ बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, डाउन ट्रेंड में चला जाए, तो आपका पूरा का पूरा पैसा एक बड़े रिस्क में हो जाएगा। तो कभी भी अपना इंटायर कैपिटल एक जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग सारा पैसा एफडी में इन्वेस्ट कर देते हैं, या कुछ लोग पूरा पैसा जमीन में, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं, हमें डाइवर्सिफिकेशन करके चलना चाहिए। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे हमें डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, इसका क्या प्रोसेस है। वाई डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफाई क्यों? इससे रिस्क हमारा कम होता है, बड़ा लॉस से हम बचते हैं, हमारा पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन का काम इससे होता है, क्योंकि वोलेटिलिटी काफी है। यदि आप शेयर मार्केट में डाल रहे हैं पैसा, मार्केट काफी वोलेटाइल है, अप्स डाउन होते रहता है। आप यदि अलग अलग एसेट्स में डालेंगे पैसा तो इससे आप बचेंगे। बैलेंस रिटर्न्स ओवर टाइम, अलग अलग जगह आपका इन्वेस्ट रहेगा तो रिटर्न भी बैलेंस रहेगा। यानी कि मान लीजिए कोई एक जगह यदि ग्रो नहीं कर रहा है पैसा, तो दूसरी जगह जब आपका ग्रो करेगा तो आपको प्रॉफिट उसका मिलेगा। टाइप्स ऑफ एसेट डाइवर्सिफिकेशन, कितने तरह का डाइवर्सिफिकेशन होता है। सबसे पहला एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन। एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन में आ गया, यदि हम अपने पैसे को सिर्फ स्टॉक्स में नहीं डालकर बॉन्ड्स में, रियल एस्टेट में और कमोडिटीज में, गोल्ड में डालते हैं, इसको एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। और ये बहुत जरूरी है। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है और पहले के वीडियो मैंने बताया है 100 माइनस एज रूल, यानी 100 में आप अपना एज माइनस कर दीजिए, जो आता है अपने कैपिटल का उतना परसेंटेज आप रिस्की एसेट्स में डालिए, स्टॉक मार्केट में डालिए, और रेस्ट जो है कैपिटल उसको आप बॉन्ड्स में, रियल एस्टेट में, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा है सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, ये जो ये स्टॉक्स है, इसके अंतर्गत भी जब आप इन्वेस्ट करते हैं 100 माइनस एज करके जो परसेंटेज आया वो आप स्टॉक्स में डालें, इसके अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन करना है। पूरा का पूरा पैसा किसी एक सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अलग अलग सेक्टर। मान लीजिए पूरा पैसा आपने टेक्नोलॉजी में डाल दिया या आईटी सेक्टर में डाल दिया, किसी वजह से वो सेक्टर 2 साल तक, 3 साल तक यदि ग्रो नहीं कर रहा है, डाउन ट्रेंड में है या कंसोलिडेशन फेज में है, तो आपका पूरा कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा। यदि आप अलग अलग सेक्टर में करेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सब सेक्टर ही ग्रो नहीं करे। कभी हेल्थ केयर ग्रो करने लगता है, कभी फाइनेंस ग्रो करने लगता है, कभी एनर्जी। तो आपको अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। तीसरा है जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। जब आप इन्वेस्ट कीजिए तो आप देखिए कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो कहां से आ रहा है। सारा इन्वेस्टमेंट आप यदि कर देते हैं, मान लीजिए वो यूएसए से आ रहा है उसका रेवेन्यू, आप यदि 15 कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट है और 15 कंपनी का रेवेन्यू यूएसए से आ रहा है
और किसी वजह से यूएसए और इंडिया का रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा, या यूएसए में कोई दिक्कत आ जाए, तो आपका पूरा कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा, प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो हमें कभी भी, या हम कभी कैसे कभी कभी करते हैं, पूरा पैसा डोमेस्टिक रेवेन्यू वाले कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। डोमेस्टिक यानी जो इंडिया से रेवेन्यू जनरेट कर रही है। मान लीजिए यहां पर यदि ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट इस तरह से होना चाहिए कि अलग अलग जियोग्राफी से, यानी कि कुछ पैसा इंडिया से भी, कुछ कंपनी ऐसी हो जो इंडिया से मुख्य रूप से रेवेन्यू जनरेट करती है, कुछ कंपनी ऐसी हो जो बाहर से रेवेन्यू जनरेट करती है, ऐसा होना चाहिए। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, मिक्स ऑफ हाई रिस्क एंड लो रिस्क इन्वेस्टमेंट, यानी कि हम ज्यादा रिस्क वाले में और कम रिस्क वाले दोनों में इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी कि हमें लॉन्ग टर्म, मिड कैप और लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इन तीनों में इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी हमारा पैसा बैलेंस रूप से ग्रो करेगा। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, कॉमन मिस्टेक्स क्या है? ओवर डाइवर्सिफाइंग, हम कई बार ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर देते हैं, तो ज्यादा भी नहीं करना चाहिए। नॉट फोकसिंग ऑन क्वालिटी इन्वेस्टमेंट, क्वालिटी इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस ना करके हम लालच में पड़ जाते हैं कि जहां पर जल्दी पैसा ग्रो करने वाला है लेकिन वहां पर काफी रिस्क है, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। डाइवर्सिफाइंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, मार्केट को बिना समझे डाइवर्सिफाई करना, यह भी एक बड़ा गलती है, तो इन चीजों से बचना चाहिए। कंक्लूजन ये है कि आप जो इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है, ये डाइवर्सिफिकेशन क्यों करना चाहिए वो आप समझ लीजिए। फिर से एक बार मैं रिकैप कर देता हूं। डाइवर्सिफिकेशन करने से हम अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, और स्टॉक मार्केट में वही व्यक्ति सक्सेसफुल हो सकता है जिनको रिस्क मैनेज करना आता हो। तो डाइवर्सिफिकेशन का सबसे बड़ा फायदा है रिस्क मैनेज करना और अपने कैपिटल को अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करके किसी एक जगह पैसा को ब्लॉक होने से बचाना। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर कमेंट के द्वारा आप अपने भाव को व्यक्त कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन रख सकते हैं। लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।